इसको समझ के करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए प्रोजेक्शन को हम हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप जो निकाला जाएगा तो ये हमेशा होता है ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। ए कॉस थीटा किसी भी वेक्टर का जब दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप निकाला जाएगा, जिस वेक्टर का निकाला जाएगा वो कॉस थीटा में ला दीजिए। और वेक्टर ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। अब यही डायरेक्ट बच्चे ये रटते हैं जब फॉर्मूला तो ये भूल जाता है। अब जैसे मान लें वेक्टर बी का वेक्टर ए पे निकालना तो बच्चे भूल जाते हैं कि किसका डॉट कराना है या किसको डिनोमिनेटर में लाना है। लेकिन जब ये लिखेंगे ए कॉस थीटा, अगर जैसे वेक्टर बी का प्रक्षेप निकालना हो तो बी कॉस थीटा आता, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तब नीचे वेक्टर ए आएगा, क्योंकि सबको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब बी से बी जब कैंसिल हो जाएगा तो ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी हो गया। तो अब इसी तरह से अब इसका प्रक्षेप निकालिए, पहले वाले को वेक्टर ए समझ लीजिए, इसको वेक्टर बी समझ लीजिए, देयरफॉर हो जाएगा सॉरी यहाँ पे वेक्टर यहाँ दिया है, तो वेक्टर ए इक्वल टू 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो देयरफॉर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रक्षेप आएगा वेक्टर ए के प्लेस पर रखिए 7i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, और डॉट में आ जाएगा वेक्टर बी 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप, और अपॉन में हो जाएगा मॉड वेक्टर बी मॉड 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करें आसान है। 7i कैप का डॉट प्रोडक्ट करिए तो हो जाएगा 7 2 जा 14 हो जाएगा, प्लस 1 का 6 के साथ प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 4k का 3 के साथ करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, और बाई में इसका मॉड निकाल देना वेक्टर बी का, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, 14 और 6 हो जाएगा 20 माइनस 12 हो जाएगा 8, और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, अंडर रूट 49 आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 49 इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 7। दिस इज आंसर। तो प्रक्षेप निकालने का सबसे आसान तरीका है